यूट्यूब पर काम करने के बाद लोग यहां पर इतनी गलती करते हैं कि एक पैसा क्या फूटी कौड़ी भी यूट्यूब से नहीं कमा पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, यूट्यूब वाले बाबा की ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है अगर आप यूट्यूब पर एक प्यारा सा चैनल बनाकर कमाई करना चाहते हैं। आज आपका वॉच टाइम पूरा हो रहा है, आज आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इन गलतियों को करते हो और फिर बहुत दूर दूर से मेरे पास आते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं और आकर फिर रोने का काम करते हैं। चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है, रिव्यूज कंटेंट आ जाता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, पैसा बैंक में नहीं आता, पैसा फंस जाता है। क्या गलतियां हैं जो कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद या फिर चैनल बनाने के बाद आपको नहीं करनी है? बहुत दिमाग से, बहुत सोच समझ कर इस वीडियो को देखना है, लाइक करना प्यारा सा। और ये जो गलतियां जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप अपने चैनल पे करेंगे तो आपके कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आपका वॉच टाइम भी पूरा होगा, चैनल मोनेटाइज भी होगा, आपका चैनल 2 दिन बाद डिमोनेटाइज हो जाएगा। गलतियां लोग क्या करते हैं? सबसे पहली चीज है दोस्तों, देखिए, यूट्यूब पर आपने चैनल बनाया, आपने चैनल पे काम किया, बहुत बढ़िया, बेटर, आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वीडियो क्या बनाए। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास तरह तरह की प्रॉब्लम्स लेकर, जैसे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट यहां पर शो कर पा रहा हूं। किसी का चैनल मेटा डेटा प्रॉब्लम है, किसी का चैनल रिव्यूज कंटेंट, किसी के अपील वीडियो आ रहा है, किसी का चैनल डिमोनेटाइज होने वाला, किसी का आइडेंटिटी फेल होगा, किसी का पैसा ही नहीं आ रहा बैंक में, बहुत सारी चीजें। तो इसका एक शेड्यूल होता है। आपको पता है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने जानने से ही, वायरल होने से ही पैसा नहीं आ जाता। सबसे बड़ी बात है, आपको एक चीज समझनी है। जैसे मान लिया कि ये यूट्यूब है, आपको इस चीज को समझना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो गौर से समझिएगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है? मान लीजिए ये यूट्यूब है, ठीक है? आपने यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप काम कर रहे हैं और यहां पर एक होता है एडसेंस। यूट्यूब पैसा कैसे देता है भाई? डॉलर में देता है। और यूट्यूब तो पेमेंट करता नहीं है। पेमेंट कौन करता है? गूगल एडसेंस, जो कि होता है एडसेंस, ये एडसेंस, ठीक है? ये पैसा देता है, ठीक है? गूगल एडसेंस, जो कि गूगल का ही प्रोडक्ट है, यही एड चलाता है और यही आपके चैनल को पेमेंट करता है, एडसेंस। अब एडसेंस की जो जानकारी है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं है। चैनल मोनेटाइज कर लेते, उसके बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। चैनल आपने बनाया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। कुछ और चीजें बताऊंगा लास्ट में कि चैनल बनाते समय या फिर काम करते समय और क्या गलतियां नहीं करनी है, जिसकी वजह से आज कितने क्रिएटर रोते हैं और फिर कहते हैं मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं। अब एक चीज समझेगा, एडसेंस है, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, डॉलर का सिंबल बना हुआ है। इसके बाद क्या वो काम करना होता है हमें? कहां पर? एडसेंस के अंदर, एडसेंस अकाउंट के अंदर। ये लोग भूल जाते हैं। मैं कितनी बार बता चुका हूं, आपको बताया बाबा जी ने। अब खुलकर तो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर पैसे की बात नहीं कर सकता मैं। बहुत सारे तरीके जो नहीं बता सकता, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो यूट्यूब स्ट्राइक भी मार देता है। पैसे के डायरेक्ट मैं बात नहीं कर सकता हूं, बोल नहीं सकता हूं किस चैनल से कितना कमा सकते हैं आप। तो इसी वजह से बता रहा हूं। अब एडसेंस, ठीक है? एडसेंस में पैसा तो ऐसे भाई, वीडियो आप यहां बना रहे हो, आप चाहे आप पर $100 बना लो, आप चैनल पे चाहे $500 बना लो, पैसा डायरेक्ट तो ऐसे आ नहीं जाएगा। उसके पीछे कुछ चीजें होती हैं जो टेक्निकल चीजें हैं, जो कि एडसेंस में आपको करनी पड़ती है। गूगल आपको पैसा देता है, कैसे देगा? सबसे पहले भाई, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर, उसके लिए सबसे पहले वो वेरीफाई करता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जब भी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है दोस्तों, मोनेटाइज होने के बाद आपके चैनल पर जब करीब $10, कभी करीब मिनिमम आपके $10 बन जाते हैं चैनल पर। कितने? $10। आपके जब $10 बन जाते हैं, आपको एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। एक मेल आ जाता है, कहां से? यूट्यूब, गूगल की तरफ से, एडसेंस में आपके जो ईमेल आईडी पे आपने एडसेंस बनाया हो। देखिए, यहां पर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं कि चैनल है दूसरे ईमेल आईडी से और एडसेंस है दूसरे ईमेल आईडी से। ऐसा होता है। यहां पर देखिए, किसी किसी का चैनल, जिस ईमेल आईडी से चैनल होता है उसी से एडसेंस सेम से हो सकता है। बट कुछ लोग ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी से चैनल नहीं बनाते हैं, सेम ईमेल आईडी पे एडसेंस नहीं आता है, तो उनका ईमेल आईडी इसकी अलग होती है, इसकी अलग होती है ईमेल। तो उनको लगता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करना है और वो समझ नहीं पाते, मेल को पढ़ नहीं पाते। ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं और ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको जब ये मेल रिसीव होता है, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, उसको गौर से देख लेना। ऐसे एक मेल आएगा आपको और इस मेल के आने के बाद से 45 दिन के अंदर, कहां से? 45 दिन के अंदर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है, नहीं तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा और इस तरीके से एरर आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग मिस करते हैं और फिर परेशान होते हैं। और एक बात, ये एरर आती कब है? लोग जबरन जबरदस्ती कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना शुरू कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि एडसेंस किससे बना हुआ है। ये सारी चीजें मैंने कोर्स के अंदर डाला हुआ है। तो ये मेल आने के बाद
चना जैसे मोटाइज हो जाता है, $10 करीब बनते हैं, आपको एक मेल रिसीव हो जाएगा। मेल आईडी पे आपको चैनल पे दिखेगा कि आइडेंटिफाई करना है आपको आइडेंटिटी, तो मेल आ जाएगा। आपको 45 दिन के अंदर करना है। अब इस पर 2 तरीके आइडेंटिटी। पहले आपने पैन कार्ड अपलोड किया जिससे एडसेंस बना हुआ है, उसके बाद आपका पिन मतलब एड्रेस वेरिफिकेशन। 2 चीज होती है, आइडेंटिटी एक होता है एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस। 2 चीज होती है। अब देख लीजिए, यहां पर स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं 2 चीज। पहले क्या होता था कि पहले हमको पैन कार्ड अपलोड करके आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ता था, एक टिक। दूसरे टिक में हमारे घर जो हम एड्रेस देते थे, हमारे घर पे क्या आता था? पिन आता था, गूगल का पिन, यहीं पर रखा होगा कहीं, है ना, लव लेटर जिसको बोलते हैं, वो आता था। तो आइडेंटिटी एड्रेस। देन उसके बाद फर्क समझिएगा, बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं। पहले आइडेंटिटी पैन कार्ड अपलोड करके, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट है, उससे हमने आइडेंटिटी वेरीफाई किया। एड्रेस वेरिफिकेशन आपके घर आता था, जब जनरेट होता उससे 15 दिन बाद आपके घर आ जाता पिन। ठीक है, अब समझिए कि इसके बाद फिर हम क्या करते थे? टैक्स फॉर्म भरते थे। क्या भरते थे? टैक्स फॉर्म। और उसके बाद फिर हमें बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता। क्या? बैंक अकाउंट। ठीक है, 4 स्टेप में जब हम ये चीजें करेंगे, तब जब $100 कंप्लीट हो जाएगा, आपके बैंक में पैसा आ जाता था हर 21 तारीख को। बैंक में 21 तारीख को आपको बैंक में भेज दिया गया, इसके बाद 4 से 5 दिन के अंदर आपके बैंक में आ जाता है। अब यहां पर यह चीजें थोड़ा सा बदल चुकी, फर्क समझिएगा। अब जो $10 के बाद जैसे मेल ये रिसीव होगा, 45 दिन के अंदर आपको करना पड़ता है। और जैसे आपने इसको कर दिया, ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, अब यहां पर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं दोस्तों, 2 ऑप्शन। अब क्या बदलाव हो चुका है? क्या बदलाव आया है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं क्या बदलाव आ चुका है। अब क्या आया है बदलाव में कि अब अगर आपको आपके घर एड्रेस आने में कोई दिक्कत है, आपके जरूरी नहीं है कि आप पिन वेरिफिकेशन करें, मतलब एड्रेस के आपके घर में पिन आए, अब पिन की जरूरत भी नहीं है। चाहो तो पिन मंगा सकते हो गूगल का, चाहो तो मंगा सकते हो। अगर नीड नहीं है तो अब ये पिन पहले आ जाता था, अब चाहो तो नहीं मंगा सकते हो, पिन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब क्या है कि आप परसोना के थ्रू कर सकते हैं। परसोना नया एक आ गया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक आप देख सकते हैं, इधर होता है परसोना, इधर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इधर मेल पिन के साथ इधर है। अब जब परसोना के साथ करते हैं, यहां पर जब आप पैन कार्ड, आपको फोटो नहीं लगती, लाइव आपको अपलोड करना पड़ता है, लाइव कैमरे मोबाइल के सामने। और जो आईडी लगी होती है, जिस नाम से एडसेंस होता है, वही आईडी हमको लगानी होती, मैच करानी होती है, वो भी कैपिटल लेटर में। अगर आपने गलत आईडी 2-3 बार, ये बार फेल कर दिया आपने, आप इस फेल कर दिया, नहीं सबमिट हुआ, तो फिर लर्न मोर का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आपका नील हो जाएगा। उस पे आपको लर्न मोर का ऑप्शन है, फिर यूट्यूब गूगल टीम से बात करके ही आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। अब क्या, परसोना के थ्रू आपके घर पिन आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही पहले आप आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे, मतलब पैन कार्ड अपलोड करना पड़ता है, जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, पासपोर्ट साइज है, पासपोर्ट है आपके पास है, आपके पास जो भी है वो डॉक्यूमेंट आप यहां पर डालेंगे। देन इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद फेस से वेरीफाई एड्रेस, जब फेस से वेरीफाई होता है परसोना के थ्रू, आपके ऐसे हिला के आपको करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एड्रेस वेरीफाई। मतलब कि अब आपके घर पिन आने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पैन कार्ड अपलोड करके और फेस से कर दिया तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया और पिन वेरिफिकेशन हो गया। अब पिन की जरूरत नहीं, आपके घर कोई भी पिन नहीं आएगा। देन इसके बाद हमको टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है, देन इसके बाद हमको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है, और ये चीजें टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। कौन वाला? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और पिन वेरिफिकेशन। टैक्स फॉर्म और बैंक अकाउंट लिंक करने का कोई टाइमिंग नहीं है। आपके एडसेंस में कितना भी पैसा बन जाए, आप भले ही 2-3 महीने, $5,000 हो गया, $10,000 हो गया, जब आप टैक्स फॉर्म ये बैंक डालेंगे, बार बार आपको मेल आएगा, तब आपको ये चीजें फिल कर दी। लेकिन इसमें आपका चैनल डिमोनेटाइज नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर आपने टैक्स फॉर्म या फिर बैंक अकाउंट नहीं भरा है तो आपका चैनल डिमोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पिन वेरिफिकेशन नहीं किया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं किया, तो फिर आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है। और यहां पर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ये होता है यूट्यूब पर पैसा आने का तरीका, ये गलतियां लोग करते हैं। और जो बड़ी गलती है आज के डेट में जो हमारे नवयुवा माता बहनें कर रहे हैं, देखिए भाई, आपको क्या लगता है यूट्यूब ऐसा गेम है, ऐसे ही वीडियो डाल देंगे चल जाएगा? नहीं, यहां पर लोग गलतियां कर, चैनल उनका नहीं चल पाता है। गलतियां क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि बिना सोचे समझे, बिना रणनीति के आए यूट्यूब पर शुरुआत कर देते हैं, बिना सीखे यूट्यूब पर शुरुआत कर देते हैं, बिना कुछ जाने यूट्यूब की शुरुआत कर देते हैं और चैनल बना लेते हैं, और चैनल बनाने के बाद वीडियो डालना शुरू कर देते हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज है आपका क्लेरिफाई होना चाहिए आपके माइंड में कि कंटेंट क्या आपको बना, कंटेंट क्लेरिफिकेशन होना चाहिए आपके अंदर।
कंटेंट क्लैरिफिकेशन, मतलब क्या, किस नीच के साथ हमारा नीच, क्या वीडियो बना रहे, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। और एक चीज, एआई में भी आज की डेट में बहुत सारी चीजें आई थी, एआई भी लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एआई में आपकी वैल्यू एडेड होना चाहिए आपके उस वीडियोस पे। लोग एआई का यूज कर रहे हैं लेकिन ग्रीन स्क्रीन का यूज कर रहे हैं। देखिए, ग्रीन स्क्रीन वाले जितने भी लोग, ये कामचोर लोग हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि ग्रीन स्क्रीन वाले जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो छोड़ें और अपना खुद का कंटेंट बनाएं और दूसरे का कंटेंट यूज ना करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड करना है, अपने कंटेंट को अपग्रेड करना है, पेशेंस बनाकर काम करना है। जिसके अंदर पेशेंस नहीं होगा वो यूट्यूब पर सफल नहीं हो पाएगा। ज्यादा पैसा कमाना है, यूट्यूब